एपिसोड 2 के स्टार्ट में हम देखते हैं कि स्कूल में बारिश हो रही होती है। स्योंजे अपना अम्ब्रेला इमसोल के ऊपर रखता है। इमसोल स्योंजे को देख के रोने लगती है क्योंकि उसको उसके फ्यूचर की डेथ की न्यूज़ याद आती है। स्योंजे पूछता है तुम क्यों रो रही हो, तुम हमेशा मुझे देख के रोने क्यों लगती हो। तो इमसोल कुछ जवाब नहीं देती है और ज़्यादा रोने लगती है। इमसोल को रोता हुआ देखकर कुछ स्टूडेंट्स वहाँ रुक के बात बनाने लगते हैं कि वो लड़का उसे क्यों रुला रहा है। स्योंजे ये देख के इमसोल को साइड में ले जाता है। इमसोल यहाँ भी रोते रहती है और मन में सोचती है कल मैंने कितना सीन क्रिएट करी थी, अभी मैं बिना कुछ बोले चुपचाप सिर्फ रो सकती हूँ। इमसोल स्योंजे की तरफ देख के सोचती है अच्छा तो ये 19 साल की उम्र में ऐसा दिखता था। उसे देख के स्योंजे सोचता है ये मुझे ऐसे क्यों घूर रही है। स्योंजे बात शुरू करता है और पूछता है तुम कौन हो। इमसोल कहती है मैं तुम्हारी फैन हूँ। तो स्योंजे कंफ्यूज हो जाता है कि मेरी फैन। इमसोल सोचने लगती है कि ये तो अभी एक रेगुलर स्टूडेंट है, मैं ऐसा नहीं कह सकती। तो वो अपना इंट्रोडक्शन देती है कि मेरा नाम इमसोल है। स्योंजे कहता है वो तो मुझे पता है, तुम्हारे बैच पे लिखा हुआ है। फिर वो पूछता है तुम हमेशा मेरे सामने रोने क्यों लगती हो, तुम कल भी रोई फिर आज भी। इमसोल कहती है तुम्हें देखकर मुझे मेरे पपी की याद आती है, वो भी स्विमिंग में बहुत अच्छा था। स्योंजे कहता है तो तुम्हें कल मैच कहाँ था और मेरा नाम क्या है कैसे पता चला। इमसोल मन में सोचती है कि मैं एक 19 साल के लड़के को कहानी बनाकर बेवकूफ़ तो बना ही सकती हूँ। इमसोल स्योंजे से कहती है कि जैसे कि मैंने तुम्हें बताई कि मेरा डॉग बहुत अच्छा स्विमर था तो मैं स्पोर्ट्स की फैन बन गई, मैं मैचेस देखने भी जाती हूँ। तभी मैंने तुम्हारे बारे में सुनी कि तुम स्विम टीम के स्टार हो, तो मैं कल तुम्हें वहाँ चीयर करने आई थी, पर तुम्हें वहाँ देखकर मुझे मेरे पपी की याद आ गई और फिर मुझे रोना आ गया। स्योंजे कहता है ये तुम जो भी कह रही हो इसमें कोई सेंस नहीं है। इमसोल हंसने लगती है और कहती है मेरे पपी की वजह से इतना सारा कंफ्यूजन हो गया तुम्हें। स्योंजे उसका घड़ी वापस करते हुए कहता है ये भी तुम्हारे पपी की वजह से था। इमसोल घड़ी वापस लेती है और बहाना बनाती है कि मुझे क्लास के लिए लेट हो रहा है और स्योंजे का अम्ब्रेला लेकर वहाँ से भाग जाती है। इमसोल अपनी क्लास के सामने खड़ी होती है और सोचती है कि कल जल्दी जल्दी में मैं किसी से मिल ही नहीं पाई थी। फिर वो क्लासरूम का दरवाजा ओपन करके सबको देख के बहुत खुश हो जाती है। क्लास में उसकी बेस्ट फ्रेंड ह्योंजू भी होती है। वो पूछती है कल तुम क्लास से कहाँ चले गई थी, मैं तुम्हारे घर में तुम्हारा बैग वापस करने गई थी तो तुम वहाँ भी नहीं थी। इमसोल उससे मिलके बहुत खुश होती है और कहती है तुम्हारी स्किन कितनी अच्छी लग रही है। ह्योंजे कहती है कल तुम्हारे साथ क्या हुआ था सुबह, सच सच मुझे बताओ। तभी क्लास में टीचर आ जाती है और इमसोल टीचर को देखकर भी बहुत खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम इमसोल की मॉम को उनके डीवीडी शॉप पे देखते हैं। वो एक लेडी से बात करती हैं कि ये जगह रेंटल मार्केट में काफी टाइम से है पर अभी तक रेंट पे रहने क्यों नहीं आया, तुम अपना काम सही से तो कर रही हो ना। वो लेडी कहती है तुम इस जगह को रेंटल पे रखने से अच्छा है कि बेच ही दो। इमसोल की मॉम कंप्यूटर पे चेक करती है कि किसी ने एक VHS टेप 1 महीने से लौटाया नहीं है, तो वो उन्हें कॉल करती है। वो जिन्हें कॉल करती हैं वो मना कर देते हैं कि मैंने आपसे कुछ भी रेंट पे नहीं लिया है और वो कहते हैं आजकल VHS टेप देखता भी कौन है, DVDs भी पुराने हो चुके हैं। इमसोल की मॉम कहती है आपके फैमिली में से किसी और ने रेंट किया होगा, प्लीज एक बार चेक कीजिए और जल्द से जल्द लौटा दीजिए, लेट फीस 15,000 वॉन है। ये कह के वो फोन रख देती हैं। तभी वहाँ एक मॉन्क आते हैं। वो लेडी कहती है लगता है ये यहाँ पैसे मांगने आए हैं। वो लेडी मॉन्क से कहती है माफ करना हम चर्च जाने वाले लोग हैं। मॉन्क जोर से प्रेयर करने लगता है तो इमसोल की मॉम उन्हें मारने लगती है क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये कोई और नहीं मेरा बेटा है। वो लेडी कहती है ये तुम थे, मुझे तो पता ही नहीं चला, तुम तो बहुत अच्छे एक्टर हो। ये सुन के वो खुश हो जाता है। उसकी मॉम पूछती है इस बार तुम किस तरह का ऑडिशन दे रहे हो, तुम हर बार इन सब चीजों में क्यों मेहनत करते हो। उनका बेटा कहता है एक दिन मैं बड़ा एक्टर बन के रेड कारपेट पे चलूंगा। उसकी मॉम गुस्सा हो जाती है और उसे वहाँ से भगा देती है। नेक्स्ट सीन हम इमसोल के स्कूल में देखते हैं। इमसोल स्योंजे की घड़ी देख के सोच रही होती है इस घड़ी का बटन दबा के मैं ये टाइम में आ गई, ये कोई टाइम मशीन है क्या, और अगर मैं इसे दोबारा दबाऊं तो मैं अपने टाइम में वापस चली जाऊंगी क्या। पर वो उस बटन को नहीं दबाती है, ये सोच के कि क्या पता मैं दोबारा इस टाइम में वापस ना आ पाऊँ। तभी टीचर इमसोल को सम सॉल्व करने बुलाती हैं पर इमसोल का ध्यान घड़ी पर रहता है तो वो टीचर की बात नहीं सुन पाती है। तभी ह्योंजे पीछे से इमसोल को पुश करती है तो इमसोल से गलती से बटन दब जाता है और वो डर के हेड डाउन कर लेती है। फिर टीचर इमसोल को दोबारा सम सॉल्व करने बुलाती है पर इमसोल को सम सॉल्व करने नहीं आता है तो वो टीचर से पेट दर्द का बहाना बनाती है। टीचर उसको नर्स के पास जाने बोलती है। इमसोल खुशी खुशी बॉय स्कूल की तरफ आती है स्योंजे को एक्सरसाइज करते हुए देखने के लिए। इमसोल खुद को कहती है कि मैं स्योंजे के आसपास ही रहूंगी उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। तभी उसे पीछे खिड़की की तरफ से सिगरेट की स्मेल आती है। वो गुस्सा होकर देखने जाती है कि कौन यहाँ स्मोक कर रहा है। स्योंजे इमसोल को जाते हुए देख लेता है। इमसोल देखती है कि स्कूल के बिल्डिंग के पीछे 3 लड़के स्मोक कर रहे थे। तभी वहाँ रेड जैकेट में एक लड़का आता है और वो उन्हें कहता है कि तुम्हारे सिगरेट की स्मोक अंदर जिम में जा रही है। वो तीनों लड़के उससे लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। रेड जैकेट वाला लड़ाई में अच्छा होता है और उनसे अकेले ही अच्छे से लड़ पाता है। इमसोल भी मदद करने के लिए ऊपर दीवार से एक लड़के के ऊपर जंप करती है। इमसोल को तो चोट लगती ही है, साथ में वो लड़के को भी काफी दर्द होता है। वो लड़का उठ के इमसोल को चिल्लाने लगता है तो इमसोल भी कहने लगती है मैं तुमसे बड़ी हूँ, ऐसे बात करते हैं क्या।
किसी और के स्कूल में आके लड़ाई करते हो और स्मोक भी करते हो, वो भी जिम के सामने। और वो उसके जेब से फिर सिगरेट का पैकेट निकाल लेती है। तभी उन तीनों लड़कों के और भी दोस्त वहाँ पर आते हैं। तो वो रेड जैकेट वाला लड़का इमसोल को पकड़ के वहाँ से भागने लगता है। वो लोग आगे जाके कुछ सामान के पीछे छुप जाते हैं और दूसरे स्कूल के बच्चे किसी और रास्ते से चले जाते हैं। इमसोल कहती है पुरानी क्लास के बच्चे कितने स्कैरी थे। तो वो रेड जैकेट वाला लड़का पूछता है क्यों तुमने एक साल रिपीट किया है क्या, और इमसोल के हाथ से सिगरेट ले लेता है। इमसोल वो सिगरेट का पैकेट वापस मांगती है तो वो लड़के को देख के शॉक हो जाती है। इमसोल को याद आता है ये वही लड़का है जिसे ये स्कूल टाइम में पसंद करती थी, जो कि एक म्यूजिक बैंड में भी था। ये लड़के का नाम किम तेस्योंग होता है। तेस्योंग कहता है तुम ऐसे अलग बिहेव क्यों कर रही हो, कल ही तो मैं तुमसे मिला था। इमसोल कहती है मैं तुम्हें पहले के टाइम में कितना पसंद करती थी, पर ये सिगरेट वगैरह सेहत के लिए अच्छी नहीं है, और वो उससे सिगरेट छीन लेती है। तभी वहाँ एक टीचर को आते हुए तेस्योंग देख लेता है। वो इमसोल को कहता है इस बार अकेले भागने के लिए गुड लक, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। इमसोल पीछे मुड़ के देखती है तो टीचर उसे सिगरेट के साथ देखकर पकड़ लेते हैं। इमसोल कहती है ये मेरे नहीं है, और पीछे मुड़ के देखती है तो तेस्योंग जा चुका होता है। टीचर इमसोल को स्कूल के बाहर हाथ ऊपर रखकर बैठने की पनिशमेंट देते हैं। इमसोल के हाथ में वही सिगरेट और लाइटर रहता है। इमसोल कहती है मैं सिर्फ खराब बच्चों को सही रास्ता दिखा रही थी, पर टीचर उसकी बातें भरोसा नहीं करते हैं। वो कहते हैं एक फीमेल स्टूडेंट बॉयज स्कूल के सामने उन्हें सही बिहेवियर सिखाने गई थी, मेरे से झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई। तभी इमसोल सियोंजे को वहाँ से जाते हुए देखती है। वो अपने बाल से अपना फेस छुपाने की कोशिश करती है, पर सियोंजे उसे पहचान लेता है। टीचर उससे कहते हैं बेल बजने तक ऐसे ही रहना यहाँ पर, वहाँ सीसीटीवी कैमरा है, ये बोल के वो वहाँ से चले जाते हैं। सियोंजे इमसोल के पास आता है और उसके हाथ से सिगरेट और लाइटर लेके ट्रैश कैन में फेंक देता है और कहता है तुम्हारा पपी बहुत उदास होगा ये जान के कि उसका मालिक स्मोकिंग करता है, तुम्हें स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए। इमसोल कहती है मैं स्मोकिंग नहीं करती हूँ, कभी कभार ओकेजन पे ड्रिंक्स करती हूँ, पर स्मोकिंग तो कभी नहीं करती हूँ। फिर उसके ध्यान में आता है कि गलती से ड्रिंक करती हूँ, मैंने बता दी। सियोंजे वहाँ से जाने लगता है और कहता है ये कैमरा फेक है, तुम जा सकती हो यहाँ से। फिर इमसोल को रास्ते में तेस्योंग मिलता है। वो कहता है मैंने तो तुम्हें भागने को कहा था, तुम भागी क्यों नहीं। वो अपना लाइटर वापस मांगता है तो इमसोल कहती है मैंने तो उसको फेंक दी, मैंने तुम्हें उन लड़कों से बचाई और तुम अकेले ही भाग गए। तेस्योंग कहता है तुमने मुझे बचाई, मैं तुम्हें वहाँ से लेकर गया ताकि कोई तुम्हें ना मारे। मैं समझ गया तुमने ये सब मेरा अटेंशन पाने के लिए करी ना, पर अगली बार से इतना मेहनत मत करना। इमसोल सोचती है ये कितना अनोइंग है। तभी तेस्योंग को एक लड़की बुलाती है और वो बहुत इरिटेट हो जाता है उसकी आवाज सुन के। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो लड़की इमसोल के पास आती है और उसे रास्ते से हटने के लिए कहती है। इमसोल नहीं हटती है तो उसे धक्का मार के जाती है। इमसोल उसे चिल्लाती है तो वो लड़की की दो और दोस्त आकर इमसोल को घेर लेती हैं और वो लोग इमसोल को जमीन पर बैठने के लिए बोलती हैं। इमसोल डर जाती है और बैठ जाती है। वो लड़की इमसोल को तेस्योंग से दूर रहने के लिए कहती है और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम ह्योंजू और इमसोल को रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए देखते हैं। ह्योंजू इमसोल को अपना न्यू किचन बताती है तो इमसोल मन में सोचती है कि काश तुमको मैं बता पाती कि मैं दोबारा चल पा रही हूँ, ये देख के तुम बहुत खुश होती। इमसोल ह्योंजू से पूछती है मुझे किसी से दोस्ती करनी है, क्या करना चाहिए मुझे। ह्योंजू कहती है फर्स्ट इम्प्रेशन इम्पोर्टेंट होता है। इमसोल याद करती है और कहती है फर्स्ट इम्प्रेशन तो खराब था। ह्योंजू कहती है कोई बात नहीं, कम से कम सेकंड इम्प्रेशन तो अच्छा ही होना चाहिए। इमसोल सोचती है और कहती है वो तो पहले वाले से भी खराब था। ह्योंजू कहती है गिव अप कर लो फिर। इमसोल कहती है वो तो नहीं कर सकती। तो ह्योंजू एक और दूसरा आइडिया देती है कि उसे ऑनलाइन फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो। ऑनलाइन फ्रेंड रिक्वेस्ट सुन के इमसोल शर्माने लगती है तो ह्योंजू पूछती है कोई लड़का है क्या, तुमने इतना जल्दी अपना क्रश बदल दिया, कल ही तो तुम तेस्योंग को कन्फेस करके रिजेक्ट हुई थी। फिर इमसोल को याद आता है कि 15 साल पहले कल वाले दिन उसने तेस्योंग को बताई थी कि वो उसे पसंद करती है। उसने उसके लिए एक पोयम भी लिखी थी और एक गिफ्ट भी लाई थी। फिर वहाँ एक लड़की आई थी जिससे इमसोल डर के भाग गई थी, पर उससे उसका पोयम वाला लेटर वहीं गिर गया था जो कि तेस्योंग ने उठा लिया था। फिर इमसोल घर आके उस पोयम की दूसरी कॉपी पढ़ती है तो बहुत एम्बैरेस फील करती है। वो खुद से कहती है अगर मैं एक दिन पहले रिटर्न आई होती टाइम में तो मैं ये होने नहीं देती। फिर उसके रूम में उसका भाई आता है जो उस पोयम की तीसरी कॉपी पढ़ता है। इमसोल उसे वहाँ से भगा देती है। फिर वो कंप्यूटर की तरफ देखती है तो उसे ह्योंजू की बात याद आती है ऑनलाइन फ्रेंड रिक्वेस्ट की। नेक्स्ट सीन में हम सियोंजे को अपने रूम में एक्सरसाइज करते हुए देखते हैं। उसे इमसोल की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है जिसे वो रिजेक्ट कर देता है। इमसोल अपसेट हो जाती है। नेक्स्ट डे इमसोल सियोंजे का अम्ब्रेला लेकर स्कूल जाती है। उसे रास्ते व्हील चेयर में एक लेडी दिखती है जिनका कुछ सामान नीचे गिर जाता है। वो हेल्प करने जाती है तो पीछे से सियोंजे आता है और फिर वो हेल्प करता है। वो सियोंजे की तरफ देखकर हेलो करती है तो सियोंजे उसे इग्नोर करके बस में चढ़ जाता है। बस में काफी भीड़ होती है। इमसोल सियोंजे से पूछती है तुम रोज इसी बस से इसी टाइम पे जाते हो। सियोंजे कहता है मैं सुबह जल्दी जाता हूँ पर कंपटीशन आने वाला है तो मेरी मॉर्निंग की ट्रेनिंग बंद है। इमसोल सोचती है मैं रोज इसी बस से इस टाइम पे आऊंगी तो मैं सियोंजे के साथ जा पाऊंगी। तभी बस रुकती है तो इमसोल को धक्का लगता है और वो गिरने वाली होती है, पर सियोंजे उसका बैग पकड़ के उसे गिरने से बचा लेता है। इसी बस स्टॉप पे सियोंजे और कुछ लोग उतरते हैं। भीड़ में इमसोल से अम्ब्रेला
अम्ब्रेला गिर जाता है और वो उसे उठाने लगती है। फिर वो दरवाजे तक पहुंचती है तो बस चालू हो जाती है और वो अंदर ही रह जाती है। तभी सियोंजे पीछे से भाग के आता है और बस को रुकवाता है। वो इमसोल को चिल्लाता है तुम उतरी क्यों नहीं। इमसोल थैंक्स बोलती है। सियोंजे कहता है मुझे थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ अपना अम्ब्रेला वापस लेने के लिए बस को रोका था। वो वहाँ से आगे बढ़ के अपने रास्ते चलने लगता है। इमसोल उसका पीछा करती है और कहती है तुम्हें ऐसे बस के पीछे भागना नहीं चाहिए, तुम एक एथलीट हो, तुम्हें अपनी बॉडी का ध्यान रखना चाहिए। सियोंजे कहता है अगर बस में कोई मेरा अम्ब्रेला लेके नहीं फंसा होता तो मुझे ऐसा नहीं करना पड़ता। फिर वो स्मोकिंग करना छोड़ दो बोल के आगे बढ़ने लगता है। इमसोल कहती है तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं स्मोकिंग नहीं करती हूँ, मैंने सुनी स्मोकर लोग के हाथ से स्मेल आती है, ये देखो मेरे हाथ से स्मेल नहीं आती है। और वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है। सियोंजे उसे इग्नोर करके आगे जाने लगता है। इमसोल दोबारा उसके पीछे आती है और कहती है मेरा हाथ स्मेल करके देखो, मैं स्मोकिंग नहीं करती हूँ। तभी गलती से उसके हाथ से सियोंजे का नोज टच हो जाता है और बहुत ही एम्बैरेसिंग मोमेंट हो जाता है। सियोंजे कहता है हाँ नहीं आ रही है स्मोकिंग की स्मेल। फिर वो आगे चला जाता है। तभी सियोंजे का एक दोस्त ये सब देख लेता है और बहुत हंसता है। फिर वो कहता है तुमने तो कहा था तुम्हारे बीच में कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम स्कूल साथ में आ रहे हो। सियोंजे कहता है मैं बस अपना अम्ब्रेला वापस ले रहा था। वो लड़का कहता है कि मुझे अभी याद आया कि मैंने इसे पहले कहाँ देखा था, ये हमारे बैंड के किम तेसियोंग को पसंद करती है, वो उसे चॉकलेट्स देने स्टूडियो आई थी। सियोंजे पूछता है ये किम तेसियोंग कौन है, तो उसका दोस्त बताता है कि ये हमारे बैंड का बेस प्लेयर है और अपनी गुड लुक्स की वजह से ऑनलाइन बहुत फेमस है। वो पूछता है पर तुम इतने गुस्से में क्यों हो, तो सियोंजे गुस्से में कहता है मैं गुस्से में नहीं हूँ और वहाँ से चला जाता है। फिर इमसोल स्कूल आती है और नोटिस बोर्ड पे स्विमिंग कंपटीशन का पोस्टर देखती है। इमसोल को सियोंजे का एक इंटरव्यू याद आता है जिसमें उसने बताया था कि उसके शोल्डर के सर्जरी के बाद उसका जो पहला कंपटीशन था वो उसका लास्ट कंपटीशन बन गया था, मतलब उसके बाद उसने स्विमिंग करना छोड़ दिया था। फिर इमसोल सोचती है कहीं ये वही कंपटीशन तो नहीं। इमसोल सियोंजे के स्कूल में भागते हुए आती है और उससे कहती है क्या हम अभी बात कर सकते हैं। सियोंजे कहता है नहीं मुझे अभी प्रैक्टिस पे जाना है और वो दूसरी तरफ जाने लगता है। इमसोल सियोंजे का पीछा करते हुए जिम तक जाती है और उससे कहती है तुम इस कंपटीशन में नहीं जा सकते। सियोंजे पूछता है क्यों, तो इमसोल कहती है तुम्हें इंजरी हो जाएगी और तुम कभी भी दोबारा स्विमिंग नहीं कर पाओगे। पर वो जैसे ही ये कहती है टाइम स्टॉप हो जाता है और कोई भी उसे सुन नहीं पाता है। सियोंजे दोबारा पूछता है क्यों नहीं, तो इमसोल पूछती है अभी जो मैंने कही वो तुमने नहीं सुना। तो इमसोल दोबारा कहती है कि तुम्हारे शोल्डर को इंजरी हो जाएगी अगर तुमने इस कंपटीशन में पार्ट लिया तो। पर फिर से टाइम रुक जाता है और सियोंजे कुछ भी नहीं सुन पाता है। इमसोल बहुत शॉक में होती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। सियोंजे कहता है अगर तुम्हारे पास कुछ कहने के लिए नहीं है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इमसोल सियोंजे को वही सब टेक्स्ट पे लिख के फोन में बताने की कोशिश करती है, पर सियोंजे को जैसे ही फोन दिखाती है टाइम रुक जाता है और मैसेज ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। इमसोल बहुत शॉक में होती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो अपने क्लासरूम में बैठ के इसी बारे में सोचते रहती है कि अगर मैं फ्यूचर के बारे में कुछ भी बताती हूँ तो टाइम रुक जाता है। तभी वो अपने क्लास में चिल्ला के कहती है कि यूनाइटेड स्टेट्स के नेक्स्ट प्रेसिडेंट ओबामा बनेंगे और क्लास में टाइम रुक जाता है। इमसोल डर जाती है कि ये सब क्या हो रहा है। इसी के साथ पार्ट 3 यहाँ खत्म हो जाता है। So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something